एक ऐसा एलिमेंट जिसने टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेडिकल साइंस को भी नई दिशा दी है। ये हमारी ऊर्जा क्रांति के साथ साथ मेंटल हेल्थ का फ्यूचर भी तय कर रहा है। ये एक चांदी की तरह सफेद धातु है जिसे पहली बार 1817 में स्वीडिश रसायनज्ञ जोहान ऑगस्ट ने खोजा था। लेकिन तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि आने वाले समय में ये एक स्ट्रेटेजिक सोर्स बन जाएगा। दरअसल आज लिथियम की मांग आसमान छू रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी और अक्षय ऊर्जा के लिए इसका यूज कंपलसरी है और अब भारत भी इस दौड़ में शामिल है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत अमेरिका साझेदारी की घोषणा हुई, जिसका उद्देश्य लिथियम खनन और प्रोसेसिंग को तेज करना है। इसका सबसे अधिक भंडार दक्षिण अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल यानी बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में पाए जाते हैं, जबकि भारत में लिथियम के प्रमुख भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में और कर्नाटक के मांड्या में मिले हैं, जबकि अन्य राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी खोज जारी है। लिथियम का उपयोग सिर्फ बैटरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मेंटल हेल्थ के लिए भी एक चमत्कारी दवा है। जब डॉक्टर अल्फ्रेड बेरिंग गैरोड ने गाउट के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन असली क्रांति 1949 में तब आई जब ऑस्ट्रेलियाई मनोचिकित्सक द्विध्रुवी विकार यानी बायोपोलर डिसऑर्डर के इलाज में कारगर पाया। कैट को अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि लिथियम मूड स्विंग्स और उन्माद यानी मैनिया जैसी स्थिति को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। इस खोज ने मनोरोग चिकित्सा की दुनिया को बदल कर रख दिया। धीरे धीरे दुनिया भर में लिथियम को मेंटल हेल्थ मेडिसिन का एक जरूरी पार्ट बना दिया गया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लिथियम हमारे दिमाग में मैसेज भेजने वाले रसायनों यानी न्यूरोट्रांसमीटर और तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को बैलेंस करता है। ये शरीर में सोडियम के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे दिमाग में संदेश सही तरीके से पहुंचता है और मन स्थिर रहता है। हालांकि अभी भी वैज्ञानिक ये समझने में लगे हैं कि ये प्रोसेस पूरी तरह से काम कैसे करता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये लिथियम दवा की सही मात्रा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा जरा भी ज्यादा हो जाए तो ये शरीर के लिए जहर भी बन सकता है। इसलिए इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर और उनकी निगरानी में ही लेना चाहिए। बहरहाल बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया के पास इतना लिथियम है कि इसकी बढ़ती जरूरतें पूरी हो सके, और इसके साथ ही इसका भविष्य पूरी तरह से इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे टिकाऊ यानी सस्टेनेबल और नैतिक यानी एथिकल तरीके से कैसे निकालते और इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को लिथियम खनन में तेजी लानी चाहिए या हमें इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।